ये जो विद्यानाथ जी आप डिबेट कर रहे हैं, इसमें ना समाज का कोई लाभ है, ना आपका कोई लाभ है, ना मेरा कोई लाभ है, ना देश का कोई लाभ है। अब इस तरह की डिबेट आपकी बात हो गई हो भारतीय जनता पार्टी का इशारे आपके एक सवाल के साथ मैं दूसरे में मुसलमान किया जा सके। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। राजीव भाटी जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं बीजेपी के पास जाना चाहता हूं। हालांकि मुझे लगता है कि जब आप कह रहे हैं राजीव भाटी जी कि इसमें किसी का लाभ नहीं है, तो सब विद्यानाथ जी 10 सेकंड केवल। हाँ, राजकुमार भाटी केवल 10 सेकंड और दें मुझे, 10 सेकंड और दें, मेरी बात पूरा हो जाने दें। ठीक। जब अबू आजमी ने अपने शब्द वापस ले लिए, अबू आजमी ने खेद व्यक्त कर दिया, उन्हें गलती का एहसास हो गया। खुला डिबेट में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के द्वारा औरंगजेब पर दिए गए बयान के बाद देश में सियासत गर्म होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद ने कहा, सपा के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। अखिलेश यादव को माफी मांगकर अबू आजमी पर कार्रवाई करनी चाहिए। अबू आजमी ने कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। औरंगजेब के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने गोदी एंकर के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। इतनी मोहब्बत औरंगजेब से, मुगलों से राजीव भाटी जी समाजवादी पार्टी को क्यों है? आप लोगों के लिए औरंगजेब महान है, संभाजी महान है या शिवाजी महान है? नहीं, आपने अब ये कह दिया कि मैं शेरो शायरी से शुरू करता हूं, तो मुझे अचानक एक शेर याद आ गए। 2 शेर जो है, शेर दौड़ाइए, लेकिन शेर मरना नहीं चाहिए। कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को, हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। तो मैं भी एक चीज कह देता हूं जी, मैं राजीव भाटी जी आप आगे बोलिएगा, लेकिन एक लाइन मैं भी कह देता हूं जो बैठे बैठे मेरे जहन में भी आ गया है। मैं कह देता हूं कि ये हिंदू मुसलमान ना हो, इसलिए आप अबू आजमी का साथ छोड़िए। ये हिंदू मुसलमान ना हो, इसलिए आप लोग अबू आजमी का साथ छोड़िए। बोलिए। अबू आजमियों का साथ छोड़ने से तो सीधे सीधे हिंदू मुसलमान हो जाएगा। एक पार्टी ने तो छोड़ ही रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह मुसलमानों का साथ छोड़ रखा है, दलितों का मुसलमानों का साथ छोड़ने के लिए आपको कौन कह रहा है? लेकिन औरंगजेब के साथ क्यों जा रहे हैं? मुसलमान हो जाएगा। औरंगजेब के साथ आप इसलिए जा रहे हैं कि मुसलमान आपके साथ जाएंगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं, फिर मैं बता दूं, औरंगजेब से समाजवादी पार्टी को कोई मोह नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। ना कोई मुसलमान औरंगजेब के नाम पर वोट देता है, ना समाजवादी पार्टी औरंगजेब की वकील है। हमारे लिए शिवाजी भी महान है। शिवाजी बहुत हमारे लिए एक मिनट राजीव भाई, आप, क्योंकि मैंने कहा पहले ही मैंने बोल दिया कि आप विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए राजकुमार भाटी जी आप, मैंने पहले कह दिया आप विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए आप एक एक शब्द जो बोलेंगे उसको मैं पकड़ूंगा। आपने कहा कि हमारे लिए शिवाजी भी महान है, हमारे लिए संभाजी भी महान है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आपके लिए औरंगजेब भी महान है? ना औरंगजेब में कोई ज्यादा महानता मुझे कतई दिखती नहीं। ज्यादा मतलब थोड़ी सी महानता आपको नजर आती है? इतिहास पढ़ा है, बाकी इतिहासकार बताएंगे आपके पैनल। थोड़ी सी महानता है। देखो, अगर विद्यानाथ जी आप ये तय करके बैठे हो कि हमें समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करना है, और आप हर वाक्य पर टोकेंगे, ठीक है, तो फिर तो आपके हाथ में माइक है। ठीक है सर, आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे अगर मुझे अपनी बात आप कहने दें तो शायद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा, समाजवादी पार्टी औरंगजेब के साथ नहीं है, औरंगजेब की वकील नहीं है, औरंगजेब के पक्ष में नहीं है। दूसरी बात, मैं एक संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि बौद्ध साहित्य में एक कहानी आती है। एक बार एक भिक्षु जो है गौतम बुद्ध के पास आए और उन्होंने कहा कि आपको एक बात बताऊं मैं, वो फला भिक्षु आपके बारे में क्या कह रहा था। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो इसमें मेरा कोई लाभ है? उसने कहा नहीं। बोले आपका कोई लाभ है कि नहीं? समाज का कोई लाभ है कि नहीं? तो फिर क्यों समय खराब करते हो? तो ये जो विद्यानाथ जी आप डिबेट कर रहे हैं, इसमें ना समाज का कोई लाभ है, ना आपका कोई लाभ है, ना मेरा कोई लाभ है, ना देश का कोई लाभ है। इस तरह की डिबेट आपकी बात हो गई हो, भारतीय जनता पार्टी के इशारे आपके एक सवाल के साथ मैं दूसरे में मुसलमान किया जा सके। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। राजीव भाटी जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं बीजेपी के पास जाना चाहता हूं। हालांकि मुझे लगता है कि जब आप कह रहे हैं राजीव भाटी जी कि इसमें किसी का लाभ नहीं है, तो सब विद्यानाथ जी 10 सेकंड केवल। हाँ, राजकुमार भाटी केवल 10 सेकंड और दें मुझे, 10 सेकंड और दें, मेरी बात पूरा हो जाने दें। ठीक। जब अबू आजमी ने अपने शब्द वापस ले लिए, अबू आजमी ने खेद व्यक्त कर दिया,
उन्हें क्यों? गलती का एहसास हो गया, क्यों? पत्रकारों ने घेरा हुआ था, सवाल कर रहे थे, ठीक। उनके मुंह से कोई विवादास्पद बात निकल गई, ठीक। उन्होंने वो वापस ले ली तो विषय खत्म हो गया। राजीव कुमार, राजकुमार भाटी जी, सुनिए ना, ये बात खत्म हो जाती अगर उन्होंने इफ एंड बट का इस्तेमाल नहीं किया होता। उन्होंने कहा कि अगर मेरे वक्तव्य से किसी की भावना आहत हुई है तो मैं बात वापस लेता हूं। इसका मतलब दिल में कुछ और है, जुबान में पर कुछ और है। दिल में औरंगजेब मुगलों के लिए प्यार है, लेकिन बुरा लग गया है तो मैं माफी मांग लेना चाहता हूं। मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं, रोहन गुप्ता हमारे साथ हैं। रोहन गुप्ता, मुझे लगता है आप लोगों को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। अगर राजकुमार भाटी इस बात पर सहमत है कि इससे हिंदू मुसलमान के बीच खाई बढ़ रही है तो राजकुमार भाटी जी को ही मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहिए। देखिए, बिल्कुल कोई भी देशवासी होगा, भारत देश का कोई भी नागरिक होगा, ये आज जो अबू आजमी ने जो बात कही है, उससे कोई भी नागरिक जो देश का सच्चा नागरिक हो उसके साथ नहीं खड़ा होगा। और ये कोई बात गलती की नहीं है। देखिए, ये पूरी मानसिकता की बात है। ये बोल देना कि जबान फिसल गई, ये जबान नहीं पूछ ले, ये उनकी थॉट प्रोसेस है। और ये थॉट प्रोसेस के कारण ही आज देश में ये पार्टियों का जो स्वीकृति है बिल्कुल खत्म हो गई। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पिता को नहीं छुड़ाओ, अपने पुत्र को नहीं छुड़ाओ, हिंदुओं पर जुल्म किए हो, मंदिरें तोड़े हो, उसके बारे में देश के एक चुने हुए एमएलए का इस प्रकार का बयान देना ये छोटी चीज नहीं है विद्यानाथ जी, ये एक बहुत बड़ी घटना है। आप ये बोलेंगे, अभी भाटी जी कहते हैं किसका फायदा हो गया, लेकिन भाटी जी कह रहे हैं उन्होंने माफी मांग लिया, खत्म कर दीजिए विषय को। ये क्या बोल रहे हैं भाटी जी कह रहे हैं उन्होंने माफी मांग ली है, विषय को खत्म कर दीजिए। क्यों तिल का तार कर रहे हैं? किसी का फायदा नहीं हो रहा। विद्यानाथ जी, जब से सनातन का अपमान हुआ, कीड़े मकोड़े कहा गया, सनातन का जब भी अपमान हुआ, राम मंदिर की बात हो, ये पूरी पैटर्न समझिए ना। आप हर बार ये कहेंगे कि नहीं हमारी गलती हो गई, हमने तो कुछ बोला नहीं। ये मानसिकता है तुष्टीकरण की। ये अबू आजमी ने ऐसे ही नहीं कहा है, ये पूरी पार्टी की मानसिकता है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण की कंपटीशन, जो ये खोए हुए भाई है इंडी गठबंधन के, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये जो रेस चल रही है उस रेस में आगे जाने की साजिश है। माफी मांगना क्या होता है? आज देश में ऐसे जो सम्राट जिसने आतंक मचाया हो, हिंदू सनातन के खिलाफ एक वॉर छेड़ा हो, उसके लिए आप अच्छा बोलेंगे, फिर कहेंगे गलती हो गई? अरे शर्म आनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी अगर थोड़ी भी देशभक्त है तो उनको रेस्टिगेट करके एक मैसेज देना चाहिए कि ये हमारी पार्टी की विचारधारा नहीं है। इस पर जरा भाटी जी से जवाब लेता हूं। राजकुमार जी जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। अबू आसिम आजमी हमारे बहुत शानदार नेता हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर हमेशा रहे हैं। उन्हें जितना मुसलमान वोट देता है हिंदू भी वोट देता है। ये जब मैंने कह दिया, मैं भी कह रहा हूं, वो भी कह रहे हैं, कोई बात अगर गलत निकल गई तो उसे वापस ले लिया। अब ये इस पर दबाव बनाया कि उन्हें पार्टी से निकालो या ये करो, ये पार्टी समाजवादी पार्टी की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। एक चीज थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी से ज्यादा देशभक्ति, देखिए ये तो गलती से हो सकता है कि वो कह दे कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूं, मेरे दिल में औरंगजेब बसता है। लेकिन भाटी साहब एक चीज तो समझाइए कि सोने की चिड़िया और वो जो पूरा इतिहास महिमा मंडन कर रहे हैं वो कोई गलती से निकला हुआ बयान नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनके दिल में, उनके जहन में, उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में औरंगजेब रहता है, या फिर उनके दिमाग में मुस्लिम वोट बैंक रहता है। और उन्होंने देखा कि संभाजी को लेकर जो फिल्म आई उसके बाद हिंदुओं में एक नया जागरण शुरू हो गया है। लोग रो रहे हैं देखकर कि कैसा अत्याचारी था औरंगजेब। तो उन्हें लगा कि नहीं नहीं, हमको भी अपने वोट बैंक के लिए थोड़ा कुछ बोलना होगा, याद दिलाना होगा औरंगजेब को, और इसीलिए वो आ गए। मैं वापस आऊंगा भाटी साहब आपके पास। हमारे साथ अविजेश जी भी हैं और प्रोफेसर कपिल कुमार जी हैं। मैं थोड़ा समझना चाहता हूं प्रोफेसर साहब कि ये सोने की चिड़िया औरंगजेब के टाइम में हिंदुस्तान कैसे हो गया था। दूसरी बात मैं ये समझना चाहता हूं कि जो आक्रांता, जो औरंगजेब हर दिन सवा मन यानी कि लगभग 50 किलो जनेऊ देख लेता था कटा हुआ, उसके सामने जला नहीं देता था, तब तक कहता था वो खाना नहीं खाता था। और ऐसे औरंगजेब या ऐसे मुगलों के लिए, ऐसे शासकों के लिए महिमा मंडन करना, तो कल तो फिर आप ये भी कहेंगे कि जिन्ना हमारे लिए महान है। देखिए, मैं दो बातें यहां बहुत स्पष्ट करूंगा। पहली बात तो यह है कि जो औरंगजेब पे जो बातें कही गई हैं अबू आजमी और किस तरफ से जी, ये आज कोई पहली बार ये चीजें औरंगजेब को लेकर नहीं कही गई हैं। राजनीति के अंदर ये चीजें वोट का पोलराइजेशन करने के लिए, लेने के लिए आज नहीं कई बार कही गई हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सोने की चिड़िया की जो बात है,
अरे सोने की चिड़िया तो भारत तब से थी, इसीलिए भारत में इन आक्रांताओं ने आकर के लूटना शुरू किया था। चाहे वो अंग्रेज आए हों, चाहे वो पोर्चुगीज आए हों, चाहे डच आए हों, चाहे फ्रांसीसी आए हों, वो तो तब से चल रही थी, 8वीं शताब्दी से, उस समय से। और एक चीज मैं और बता दूं, जो औरंगजेब को बता रहे हैं कि बहुत बड़ा साम्राज्य था अफगानिस्तान तक का, भैया तो पता नहीं कहां का इतिहास और किसका नक्शा ही देख करके आए हैं। औरंगजेब के काल के अंदर औरंगजेब अपने जो छोटा बहुत साम्राज्य भी था उस तक को संभाल के नहीं रख पाया था। छत्रसाल, रानी दुर्गावती, जिन कैरेक्टर्स को गायब किया गया इतिहास में से, नीचे मराठा, उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, सपा नेता अबू आसिम आजमी ने कहा था कि औरंगजेब कुरु और असहिंसु शासक नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई मंदिरें भी बनवाई थी। औरंगजेब के बारे में गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।